इस ग्लास में जो आप लोग ये ग्रीन कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जादुई फर्टिलाइजर है जो कि बिल्कुल मुफ्त में आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। और आपके नींबू के पौधे पर अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे काफ़ी समय से कि हमारे नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आते, या फिर नींबू आते हैं छोटे छोटे नींबू झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाता है, या फिर इसके अलावा हमने 4 से 5 साल पुराना नींबू का पौधा लगा रखा है, उस पर आज तक ना तो फल आए ना ही फूल आए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नींबू के पौधे पर भी इस तरीके से फ्री में ही नींबू आना स्टार्ट हो जाएं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपके किचन में मिलने वाली एक फ्री की चीज़ के बारे में, जिसके द्वारा आप लोग इस तरीके का फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके का फर्टिलाइजर तैयार करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके किचन में मिलने वाली उस चीज़ के द्वारा किस तरीके से नींबू प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। घर की छत पर, टेरेस गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में या फिर डायरेक्ट जमीन में लगे हुए नींबू के पौधे से ढेर सारे नींबू प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन उस फ्री के फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी लेने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप लोग घर पर नींबू के पौधे को गमले में किस तरीके से लगाएं और कौन सी वैरायटी का आप लोगों को नींबू का पौधा लगाना चाहिए। तो ये जो आप लोग नींबू का पौधा देख रहे हैं, इसको हमने अपने पास की एक नर्सरी से खरीदा हुआ है, और ये जो वैरायटी है ये कार्डकुम नींबू की वैरायटी है। आप लोग देख सकते हैं छोटे ही नींबू के पौधे पर फल आना स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी शानदार इसकी ग्रोथ है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नींबू के पौधे को लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग गमले में नींबू की कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। तो ये वाला तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कार्डकुम है। तो दूसरे नंबर पर आता है कागजी नींबू की वैरायटी। कागजी में कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो कोई सी भी कागजी नींबू की वैरायटी आप लोग गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो देसी कागजी होता है ना, वो सबसे अच्छा रहता है गमले में लगाने के लिए। और ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए ये जो कार्डकुम है, इससे भी ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए होता है पाकिस्तानी नींबू का पौधा। उस नींबू के पौधे को भी आप लोग आसानी से गमले में लगा सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी नींबू का पौधा जो होता है ना, वो ज़्यादा हाइट में बढ़ जाता है। जब पुराना पौधा हो जाता है तो ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा बड़ा नींबू पौधा नहीं चाहते हैं तो उसको ना लगाएं, बल्कि ये वाली कार्डकुम की वैरायटी लगा लें। तो आप लोगों ने देखा, इसको हमने आसानी से कट्टे से बाहर निकाल दिया है। अब इस नींबू के पौधे को इस गमले में लगाएंगे। नींबू के पौधे को लगाने के लिए जो गमला होना चाहिए वो कम से कम 18 इंच का गमला होना चाहिए। वैसे आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा गमला भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर नींबू के पौधे को लगाने के लिए ये 14 इंच का गमला इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो भी गमला ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल कर लें, जिससे कि जल निकासी अच्छे तरीके से हो, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे तरीके से बाहर हो जाए। एक्स्ट्रा पानी रुकने की वजह से आपका नींबू का पौधा जल्दी खराब होता है। और नींबू के पौधे को लगाने के लिए आप लोग सॉफ्ट मिट्टी का इस्तेमाल करें अगर गमले में लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने ये मिट्टी ली है, इसको हमने सैंडी सॉइल बनाया हुआ है, ये बेल्टेन मिट्टी तैयार कर ली है। और उसके बाद में चलिए इसको 20 सेंटर में रख देते हैं। बेल्टेन मिट्टी आप लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसे आप लोग 30% रेत, 30% बर्मी कंपोस्ट, बाकी आपके गार्डन की मिट्टी कैसी भी हो, तीनों को मिक्स करने के बाद में इस तरीके से मिट्टी तैयार करने के बाद आप लोग नींबू के पौधे को लगा सकते हैं। नींबू के पौधे को हमने 20 सेंटर में रख दिया। जो साइड की खाली जगह बची है उसमें भी हम इस तरीके से मिट्टी भर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नींबू के पौधे को लगाने का जो सही समय होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोग रेनी सीजन में, इसके अलावा फरवरी के महीने में नींबू के पौधे को गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू का जो पौधा होता है ये शानदार तरीके से ग्रो करे लगाने के बाद। तो पहली बार तो आप लोग अच्छे तरीके से पानी देंगे ही, जिस तरीके से हम लोग अब पानी दे रहे हैं। लेकिन पहली बार पानी देने के बाद जब तक आपको पानी नहीं देना है, जब तक कि आपके पौधे की मिट्टी अच्छे तरीके से सूख ना जाए। अगर आप लोग बार बार पानी देते रहेंगे, मिट्टी को गीला रखेंगे, नम रखेंगे, तो होगा ये कि आपके नींबू के पौधे की जो नई ग्रोथ है वो तो आएगी नहीं, बल्कि आपके नींबू के पौधे की पत्तियां भी झड़ जाएंगी। वैसे भी ज़्यादातर मामलों में होता यही है कि नींबू के पौधे की पत्तियां ज़्यादातर झड़ ही जाती हैं। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि अगर आप लोग नींबू के पौधे को लगाने के बाद चाहते हैं कि आपका नींबू का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, तो आप लोगों को नींबू के पौधे में पहली बार पानी देने के बाद
पानी देर से देना चाहिए। ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, ये रिजल्ट है लगभग 15 दिन के बाद का। 15 दिन के बाद जो छोटे छोटे फल तो वो बड़े हो चुके हैं और हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर के स्टार्ट से ही, मतलब लास्ट से ही आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारी नई नई ग्रोथ देखने को मिल जाती है और जनवरी का लास्ट होते होते आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी नई ग्रोथ देखने को मिल जाती है। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना, ये वैरायटी पूरे साल नींबू देती है, इस पर पूरे साल नींबू आते ही रहते हैं। लेकिन मई जून के महीने में इस नींबू के पौधे पर थोड़ा फ्रूटिंग कम हो जाती है, क्योंकि मई जून के महीने में गर्म खुश्क हवाएं चलती हैं, जिससे नींबू का पौधा थोड़ा कम नींबू देता है। अब चलिए आपको बताते हैं इस हरे कलर के फर्टिलाइजर को आप घर पर ही मुफ्त में अपने नींबू के पौधे के लिए किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस हरे कलर के फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको चाहिए मटर। हम सभी के घर पर सर्दी के मौसम में खासतौर से तो मटर आती ही रहती है। तो मटर के छिलके जो होते हैं ना, मटर के दाने निकालने के बाद हम उन छिलकों को फेंक देते हैं बेकार समझ के, लेकिन यही छिलके आपके नींबू के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइजर का काम करेंगे। इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको मटर के छिलके निकालने के बाद में उसका अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना होता है। तो लगभग 8 से 10 छिलके ले लीजिए और 1 गिलास आपका एक बार के लिए फर्टिलाइजर बन करके तैयार हो जाएगा। ये जो छिलके हैं ये आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर का काम करते हैं और सिर्फ रिलीज फर्टिलाइजर आपके नींबू के पौधे के लिए मिल जाता है। और ये जो फर्टिलाइजर है इसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, जिससे आपके पौधे की पत्तियां लस ग्रीन निकल करके आती हैं, नई नई ग्रोथ निकल करके आती है। इसके अलावा इसके अंदर हाई लेवल का पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस भी होता है और भी दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके नींबू के पौधे पर फल फूल लाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इस जग में हमने इतना पानी ले रखा है जितना हमारे नींबू के पौधे की मिट्टी में ज़रूरत है, और आप लोग इतना पानी ले लीजिए जितने आपके नींबू के पौधे की ज़रूरत है। उसके बाद में आप लोग 8 से 10 छिलकों का जो ये इस तरीके का फर्टिलाइजर आपने तैयार किया हुआ है उसको उस पानी में मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में आप लोग अपनी नींबू के पौधे की मिट्टी में हर तीसरे से हर 7वें दिन लगातार इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर नई ग्रोथ आएगी और हर नई ग्रोथ पर आप लोगों को हल्के हल्के फूल नजर आएंगे और आने वाले समय में आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा धीरे धीरे वो फल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी फर्टिलाइजर को आप लोगों को इस्तेमाल नींबू के पौधे में नहीं करना है, बल्कि एक फर्टिलाइजर आपको इसके साथ और इस्तेमाल करना है। जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे नींबू के पौधे पर आज तक फूल ही नहीं आया, फल आने की बात तो दूर है, तो उन लोगों को अभी इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए भी एक और मैं आपको होममेड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर अगर नींबू नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आया है आज तक, तो इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सफ़ेद कलर की आप लोग चीज़ देख रहे हैं, ये सफ़ेद कलर की चीज़ भी आपको आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इसको देख करके ही समझ गए होंगे, ये असल में नमक है। एक नमक होता है जो पिसा हुआ नमक आता है जिसके अंदर आयोडीन मिक्स होता है, और एक नमक इस तरीके का होता है, ये भी खाने वाला नमक होता है। इसी खाने वाले नमक का आप लोगों को अपने नींबू के पौधे पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूलों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल करना होगा। तो इस जग में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में आप लोग 20 से लेकर के 40 ग्राम तक नमक अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अपने नींबू के पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव कीजिए। हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप लोग अपने नींबू के पौधे में 1 महीने में 2 बार इसका इस्तेमाल करें, सिर्फ 2 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। और आप लोग कुछ ही दिनों के बाद में लगभग 1 महीने के बाद देखेंगे कि आपके नींबू के पौधे पर इतने सारे फूल आए हैं कि आप लोग फूलों की भी गिनती भूल जाओगे। तो हमने अच्छे तरीके से नमक घोल लिया है, अब हम अपने नींबू के पौधे पर इस तरीके से नमक का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, इसको आप लोगों को मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको अपने नींबू के पौधे की पत्तियों पर ही इस्तेमाल करना है। पत्तियों पर छिड़काव करने के बाद बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी, ये होममेड दोनों ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइजर की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।